नमस्कार, जय हिंद। उत्तर प्रांत चैनल के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो वैश्विक अपडेट, संयुक्त राष्ट्र संबंधी जानकारी, WHO और यूनिसेफ जैसी वैश्विक संस्थाओं की अपडेट को जानने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 संबंधी उपचार को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है, जिससे स्वास्थ्य देखभाल करने वाले डॉक्टर्स को मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने और उपचार करने के लिए उच्च, मध्यम एवं निम्न जोखिम के बीच भेद करने और उपचार करने में मदद मिलेगी। बीते शुक्रवार दिनांक 10 नवंबर 2023 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि कोविड-19 वायरस के प्रकारों से अब कम गंभीर बीमारी होने की उम्मीद है, क्योंकि टीकाकरण से रोग प्रतिरोधक क्षमता उच्च स्तर पर हो गई है। इसने गंभीर बीमारी के जोखिम को भी कम किया है। अधिकतर मरीजों में मौत के जोखिम को कम करने का रास्ता साफ हुआ है। ताजा जानकारी पेश करते हुए बताया गया है कि सितंबर 2020 के बाद कोविड-19 पर यह 13वीं अद्यतन जानकारी है, जिसमें कम गंभीर मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए नए आधारभूत जोखिम आकलन शामिल किए गए हैं। कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले मरीजों को अगर कोविड-19 का संक्रमण हो जाता है तो उनके लिए अब भी उच्च जोखिम बरकरार है, लेकिन इनके अस्पताल में भर्ती होने की संभावना 6% बताई गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि अधिकतर अब निम्न जोखिम की श्रेणी में हैं, जिनके अस्पताल में भर्ती होने की संभावना 0.5% रह गई है। संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी ने कोविड-19 के कम गंभीर संक्रमण वाले मरीजों के लिए एंटीवायरल दवा दिए जाने की बात पर जोर दिया है, जो अस्पताल उपचार की जरूरत की उच्च मध्यम जोखिम श्रेणी में है। संगठन ने अस्पताल में भर्ती के लिए निम्न जोखिम वाले लोगों के लिए एंटीवायरल उपचार की सिफारिश नहीं की है और कहा है कि बुखार और दर्द जैसे लक्षणों की स्थिति में पैरासीटामोल जैसी दर्द निवारक दवाई खाई जा सकती है। तो साथियों, ऐसे ही अपडेट के लिए हम आते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।